क्यों बनाया हुआ है? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों वहां पे लड़कियों के साथ जुल्म कर रहा हूं? मैं पूछ बोलूं अपना, क्यों जुल्म कर रहा हूं लड़कियों के साथ वहां पर? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कश्मीर की वजह से बंगालियों के साथ कर, तुम लोग कश्मीरियों के साथ कर रहे हो, सिंधियों के साथ कर रहे हो वही हरकतें। जुल्म करते हैं। अबे तो चले जाना भाई, तू चला जा वहां पर, देख ले कश्मीर में क्या हो रहा है, जाकर देख लो। जारी है, हम कश्मीर की आजादी तक जंग लड़ते रहेंगे। कोई आजाद, कश्मीर आजाद है और कश्मीर बिल्कुल आजाद है भाई, आजाद है कश्मीर, फिक्र नहीं करो। अपना देखो, आजाद कश्मीर अपना देखो, बलोचिस्तान आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, उनको पहले देखो। कश्मीर आजाद है, फिक्र नहीं करो कश्मीर की। शर्म करो, आजाद कश्मीर आजाद है। मकबूजा कश्मीर जो आपने कब्जा बिल्कुल आजाद, तो छोड़ो कश्मीर का पीछा। अबे भाई कश्मीर का पीछा छोड़ो ना, कश्मीर के लोग आजाद अबे भाई आजाद है ना, तो छोड़ो कश्मीर का पीछा। कश्मीर के पीछे पड़ेगा तो हमारे उनको करने दो जो कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में क्यों कंट्रोल करके बैठे हो? क्यों नहीं जाने देते? आजाद कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, हम उनकी हिफाजत करते रहेंगे। आपके मेजर नदीम, अगर मेजर नदीम एक सेकंड रुक जाइएगा। इरशाद खान साहब, अगर हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के फौज वहां पर उतरे हैं तो उनको कटीले लाठी के डंडों को तेल पिला पिला कर क्यों दौड़ाया जा रहा है? क्यों कल 38 जवानों को बंधक बना लिया वहां लोगों ने? देखें, मैं आप देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब आप लोग जो है वो र्यूमर्स ज्यादातर फैला रहे हैं। कोई र्यूमर नहीं है, कोई र्यूमर नहीं है। वहीं से जो खबर और वहीं से जो तस्वीर आ रही है और लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। आरजू काजमी भी कह रही हैं, आरजू काजमी भी कह रही हैं, डालने दीजिए। मैं र्यूमर कुछ नहीं है। बात से मेजर नदीम तो ज्यादा मिर्चे, देखिए, मैं आरजू काजमी की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल ये जो चीजें हैं इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए और इसको काहे पॉलिटिकली डील आप करेंगे? काहे करेंगे जो आपका है ही नहीं, जिस पर आपका हक ही नहीं बनता है, जहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं, जहां पर आप लैंड नहीं खरीद सकते हैं, जहां पर आप रह नहीं सकते हैं, जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है, वो उस पर काहे आप लोग जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं? काहे कहते हैं कि हम उतार रहे हैं अपने जवानों को वहां पर सुरक्षा के लिए? जवानों को सुरक्षा के लिए अगर उतार रहे होते तो वो मार खा रहे होते। ये जो आयरन हैंड है ना, ये सिर्फ इंडिया को थप्पड़ मारने के लिए रखना चाहिए, अपनी आवाम के लिए। हाँ, लेकिन उनको पता है कि इसका इस्तेमाल सही जगह करना कहाँ है, और इसीलिए आप देखिए, उनको पता है कि जो ये आयरन वाली लाठी है इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसीलिए वो कर रहे हैं। आपके कहने से नहीं होगा ना। ये आप लोगों ने तो बिरादर मुल्कों को भी बेच दिया भाई अमेरिका के हाथ। नहीं, आप देखें, उनके सारे मुतालबात माने गए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो डंडे को जो तेल पिला के रखा हुआ है लोगों ने, जिन डंडों में कांटे लगा के रखे हुए हैं, वो किस पे बरस रहे हैं और क्यों बरस रहे हैं बताइए। मैं वही बता रहा हूं आपको कि देखिए, उनकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को नीचे करें, यूटिलिटीज को नीचे लाए, वीट सब्सिडी करे। वीट अगर 3100 रुपए मन था तो गवर्नमेंट ने 2000 रुपए मन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस है वो 3 रुपए पर किलोवाट आवर कर दिए। मैक्सिमम 6 किलोवाट पर आवर है, जो मैक्सिमम स्लैब है 6 किलोवाट पर आवर। आप सोचे पूरे पाकिस्तान के अंदर 70-75 रुपए। उसके बाद जनाब, उसके बाद जनाब वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारा है उस पर हमारा हक हो। वहां पर आके जो फौज के अधिकारी हैं, आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुफ्त में जाकर वहां पर मस्ती करते हैं। उनको पसंद नहीं है ये सब मस्ती, ये मस्ती नहीं चाहिए उनको। उनकी सही है, वो खुश रहना चाहते हैं, वो अपने संसाधन में जीना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे संसाधन से हक छोड़ दो। देखिए, वो बिल्कुल सही है कि पर्क्स जो एंजॉय कर रहे हैं या प्रिविलेजेस जो एंजॉय कर रही है जो एलीट क्लास, उसके उनके मुतालबात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने उस पर कमीशन बनाया। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम उस पर काम करेंगे, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी वीट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और बाकी चीजों पर कमीशन बनाया। लेकिन उनका यह मुतालबा कि जनाब जो आपके वहां से जो रेफ्यूजीज हैं उनकी जो स्वीट्स है 12 उनको आप एबॉलिश करें। वो गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब इसके लिए हमें तरमीम की जरूरत है, और आपकी एजेके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही इसकी तरमीम करेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो वो उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे, तो जाहिर है कि फिर अब उनको साथ डील तो करना पड़ेगा। जब उनके साथ बातचीत करके देख ली, सारी बातें हो गई, और मैंने बता दिया कि कितना उनको सब्सिडी दी हुई है। करना पड़ेगा मतलब उनको कूटना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, उनको प्रताड़ित करना पड़ेगा। ये देखिए आरजू काजमी, जो बात आप स्टार्टिंग में कह रही थी,
अब मेजर नदीम की जुबान से निकलकर बाहर आ गई, दिल में जो था ना वो जुबान पर आ गई कि भाई उनके साथ डील करना पड़ेगा, वो बातों से नहीं मान रहे तो उनको डील कर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो फिर वो जो लाठी में कांटे लगाकर और उसको तेल पिलाकर बैठे एकदम सही बैठे हैं, उनको पता है कि ये सुनने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है, ये आएंगे तो इनको मारेंगे हम भी। देखें मेजर साहब कौन सी डील कह रहे हैं पता नहीं, या तो बातचीत करके कोई एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं या कि मारपीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मारपीट तो ऑलरेडी हो रही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो 1-2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और वहां से रेंजर्स और पुलिस के लोगों को उठा उठा के नीचे फेंका जा रहा था और कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको मैं इस बात की दाद तो जरूर दूंगी कि बाकी पाकिस्तान में चाहे लोग बाहर निकलते हो ना निकलते हो अपने राइट्स के लिए, सर ये दहशतगर्दी नहीं है सर। जो चीज आप लोगों के खिलाफ है वो दहशतगर्दी हो जाती है, और जो स्टेट कर रही है सर वो भी दहशतगर्दी है सर। स्टेट भी दहशतगर्दी कर रही है इस वक्त कश्मीर के अंदर। आप लोग बलूचिस्तान में भी टेररिज्म कर रहे हैं और आप लोग इस वक्त कश्मीर में भी टेररिज्म कर रहे हैं। अपने आपको भी तो सही करें ना। नहीं सर ये हमारी शहरक है सर, ये हमारी शहरक कहा जाता है तो शहरक को आज आप टेररिस्ट बता रहे हैं। नहीं सर अपनी जुबान पे एक रेंजर्स का जवान का गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्या ताल्लुक? आप कह रही हैं कि रेंजर के जवान को उन्होंने फेंक दिया सर। अगर आप तारीफ कर रहे हैं कि रेंजर, मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि फौजी जवान को फेंक दिया तो ये अच्छी बात, तो ये दहशतगर्दी। मैंने यही कहा सर कि ये दहशतगर्दी, स्टेट भी दहशतगर्दी कर रही है सर, ये स्टेट भी दहशतगर्दी कर रही है, कश्मीर में भी कर रही है। साहब सुन तो लीजिए, उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप। मैंने आपको लगा कि आप बैकफुट पर चले जाएंगे, आरजू को आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे आपको पता है ना कि आपके यहाँ क्या एक कहावत चलती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वो तो सबको पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है। इसके पीछे राहगर्दी है, इसके पीछे राहगर्दी सर। वहां के जो लोग हैं उनसे जब तक आप बात नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा सर। ये आरजू ये कह रहे हैं, मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई उनसे हमने बात करके देख ली, उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी 38 पॉइंट रखे थे उस पर बात करके देख ली, अब वो बात को नहीं समझ रहे तो डील करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है डील करना पड़ेगा? मतलब मारेंगे कूटेंगे। देखिए मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, मेरे पास जो वीडियोस आई हैं कश्मीर के लोगों की, वो तो ये भी कह रहे हैं कि रात को लाइट्स ऑफ करके और जो प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर फायरिंग की गई है। तो ऐसा तो इन्होंने इस्लामाबाद में भी किया था जब डॉक्टर मारंग बलोच आई थी, लाइट्स ऑफ करके और केमिकल वाला पानी फेंका था। तो अगर ये यही हरकतें करते रहेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। हल सिर्फ बातचीत में है और आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए। वो लोगों का राइट है अगर वो प्रोटेस्ट करें, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फिर प्रोटेस्ट करने दें, या तो आप सीधे सीधे बोलिए डिक्टेटरशिप है यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ये, तो फिर तो सही है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन एक मिनट मेजर साहब, एक मिनट, सबसे बड़ी बात तो ये है ना दिनेश जी कि अगर कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया उस कश्मीर पर पाकिस्तान का हक ही नहीं है। वही तो लोग कह रहे हैं कि भाई किस मुंह से आ रहे हैं आप लोग? ईद के नाम पर वहां पर आर्मी को उतार दिया, ईद के नाम पर सिक्योरिटी के नाम पर वहां पर आर्मी को उतार दिया, और उसके बाद जब देखा कि वहां पर प्रोटेस्ट होने वाला है तो और आर्मी के जवानों को वहां पर भेज दिया। तो नैने साहब वहां के लोग जाति से परेशान है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बार बाजी पलट देंगे ये बागी। देखिए ऐसा है नदीम, जरा थोड़ा अभी सुन लिया, आपको काफी सुन लिया, काफी आप आइडिया लग गया आपके बारे में क्या आप बोलना चाह रहे हो। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितना इनके पूरे पाकिस्तान का जीडीपी है ना, भारत अपने कश्मीर में उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, उनका बजट उससे ज्यादा का है। और जो साथ वाले लोग जिनके ऊपर ये काबिज बैठे हैं, जो हमने लेना ही है, हमारी पूरी अभी अब पूरी प्लानिंग है, अब तो हमको खदेड़ेंगे ही वहां से। वो लोग अब तंग आ गए इनसे, उन्हीं की बिजली ये चोरी करके लाके उन्हीं को बेचते हैं, उन्हीं का पानी चोरी करके ले जाते हैं, उनको नहीं देते हैं, उन्हीं के ऊपर महंगाई, उन्हीं का आटा महंगा और उनके ऊपर ही गोलियां, जैसे कि बता रहे उन्हीं के क्षेत्र के अंदर। ये वजिया बोल रही थी थोड़ी देर पहले, मैं कश्मीरी हूं, तो वजिया ये बात बताइएगा। नदीम डोंट इंटरफेयर, आई विल लिसन टू यू, लिसन टू मी, आई डोंट डू दिस नैरेटिव, लिसन टू मी, आई लिसन टू यू। वजिया ने बोला मैं कश्मीरी हूं, तो वजिया ये नदीम भी और आप भी कह रहे हो कि हम भारत दहशतगर्दी फैला रहा है,
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके अमेरिका से, यूएन से लेके लोग बोलते हैं 2/3 तंजीमें आप लोग पाल रहे हो यहां बैठ के, भारत का तो नाम है नहीं, नंबर एक। दूसरा, पूरे पीओके के अंदर जो पाकिस्तानी सेना ये पूरे कैंप लगा के बैठी है टेररिस्ट के, और हमारे वहां पे जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको तंग कर रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कश्मीरी होके। तीसरा, रावलकोट के अंदर पिछले साल ही हमास से लेकर के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस से लेके ऐसी कोई तंजीम नहीं थी जिन्होंने वहां पे मार्च नहीं किया था, परेड मार्च नहीं किया था। तब आपकी आंखें बंद थी, तब आप कश्मीरी नहीं थी, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे कश्मीर में क्या हो रहा है। आप बिकी हुई इंसान है, ये मोहतरमा बिकी हुई है आईएसआई के पास, ये कश्मीरी नहीं है। जो कश्मीरी आवाम है हमारे, वो बिल्कुल अब खड़े हो गए हैं। नदीम, अभी रास्ता खोल दो स्कर्दू का, नदीम रास्ता खोल दो नीलम घाटी का। अगर आप में इतना दम है तो आने जाने दो इन लोगों को। कसम खुदा की पिछली बार तो सिर्फ पुलिस को भगाया था, इस अगले 6 महीने में आपकी सेना और रेंजर्स को पीट करके लाहौर न पहुंचा दे ये लोग, तो हमारा नाम बदल देना आप। और रही बात हमारी, अब बलूच के साथ आप गुंडागर्दी करते हो तो भारत में तो रौ खराब है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप पश्तूनों को मारते हो तो रौ खराब है। अभी पीओके के अंदर, गिलगित के अंदर आप लोग ये जुल्म कर रहे हो तो रौ खराब है। अरे अहमद वाली बातें मत करो। आपको जो आरजू बोल रही है ना, आरजू की बात को ध्यान से सुनो नदीम, आरजू की बात को ध्यान से सुनो। आपकी सेना की पिटाई होएगी, आपकी पैंटें लटक चुकी हैं, आपकी आयरन हैंड की पैंटें लटक चुकी हैं, वर्दियां लटक चुकी हैं, आयरन फिस्ट, आयरन हैंड, उस आयरन हैंड की पतलूने देखो जाके, आयरन हैंड। देखिए ये सुनिए, देखिए मेजर साहब, मेजर नदीम, अरे रिटायर्ड मेजर नदीम, रुकिए, देखिए एक बार ये विजुअल तस्वीर देख लीजिए। वजिया देखिए, आप भी वजिया आप देख पा रही हैं ये वीडियो देख पा रही हैं। अब बताइए, कश्मीरी होने के नाते आप इसको डिफेंड करेंगी या जाति बताएंगी? ऐसी तो मैं इंडिया की मेरी बात को बीच में काटिएगा मत, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग कश्मीरी इन दिस शो, ठीक है? जब भी कोई शख्स, मेरी बात सुनिए ना, जब भी कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जाता है, उसके ऊपर हमला करता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जवाब में ऐसा करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर में सिंस 1989 आपने 1 लाख लोगों का कत्ल किया, 22,000 औरतों का रेप किया, वो सब मुसलमान कश्मीरी औरतें थी, तब आप कहाँ मरे हुए थे? कौन सा जुल्म हो रहा है? मैं तो जाती हूँ कश्मीर में। ये सब गलत नैरेटिव है आपका। हुर्रियत कॉर्पोरेट को पैसा दे करके आपने कश्मीर से इस्लाम के नाम का झंडा फहराना शुरू किया, और हमने क्या हालत किया आपने देखा है ना। 370 हटने के बाद, 35 में हटने के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? अभी आपके पास कोई इस्लाम का झंडा लेने वाला नहीं है, झूठे वाला। हमारे मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, आपका कोई दीन ईमान कोई मुसलमान नहीं है। आप और बिका हुआ इंसान जो अपनी खुद आवाम के ऊपर वजिया शर्म करो। आप खुद अपनी आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है और यहाँ बैठ के हमें भाषण दे रही है। अपनी आवाम के बारे में जवाब दो। पीओके के अंदर जो हो रहा है, अगर आप कश्मीरी हैं, मैं मानता नहीं आप कश्मीरी हैं, अगर है भी तो बताइए आपकी क्या आवाज होनी चाहिए? आप यहाँ बैठ के भाषण दे रही है। आप ये नहीं बोल रहे कि वहां पे जो मारा गया, जो हबीब मारा गया, उसके साथ बारे में कुछ बोला आपने? ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों को मारा गया, कुछ बोला? रात को लाइट बंद करके गोलियां चलाई, कुछ बोला आपने? आप कौन सी कश्मीरी हैं? आप कौन सी कश्मीरी हैं? आप आसिम मुनीर की फौज में भर्ती कश्मीरी हैं? ऐसे बहुत लोग हैं आसिम मुनीर के पास, और हम नहीं मानते आपको कश्मीरी। आप आपको कश्मीरी नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप सिर्फ एक आईएसआई की एजेंट है, जिसको पेड एजेंट बोलते हैं हम लोग। आपको माशाअल्लाह काफी खूबसूरत हो, आपको तवज्जो मिलती होगी, पैसा मिलता होगा, ऐशो आराम की जिंदगी है। कश्मीरियों से आपका क्या लेना देना भाई? क्या लेना देना आपका? फालतू में मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। एक सेकंड मेजर साहब, एक सेकंड कर्नल साहब, दिनेश सर एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना। अभी देखिए, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो दिनेश जी कह रहे हैं ना, कर्नल दिनेश जो कह रहे हैं, उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी बात वजिया आपसे पूछी कि ये जो तस्वीर है, ये पीओके की तस्वीर है कि नहीं है? पहले तो जवाब दीजिए, यस और नो। पहले तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये है। वजिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। वजिया आप दावा कर रही हैं आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीरियत के लिए जान दे सकती हैं, कुर्बान हो सकती हैं, आप कश्मीर के लिए है ना? वजिया मेरी बात सुन रही हैं? मेरी बात सुन रही हैं? वजिया आप मेरी बात सुन रही हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
मैं कह रहा हूं कि आप कश्मीरी होने का दावा कर रही हैं और हो सकता है आप कश्मीरी हों भी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप हैं कश्मीरी ना? जी। तो बीइंग कश्मीरी, अगर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सच्ची तस्वीर है कि ये एआई की तस्वीर है? जी सच्ची तस्वीर है, सच्ची तस्वीर है। आपने कुछ भी किया हो सकता है, बहुत सेशन है। नहीं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए, अगर आप कश्मीर की हैं तो आप देखिए कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वादियां हैं, वहां के इलाके हैं, वहां के घर हैं, वहां के लोग हैं कि नहीं है? पाक ऑक्यूपाइड नहीं है, आजाद कश्मीर है, सीधी सी बात है। देखिए, अच्छा, आजाद कश्मीर है तो ये बताइए, आप तो कश्मीरी हैं, मुझे ये बता दीजिए, सुन लीजिए वजिया, अगर आप कह रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं आजाद कश्मीर है, तो मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है वहां पर?